बूम! नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर कुमार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल रैंडम स्ट्राइक पर। और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक गेमिंग हेडफ़ोन की, जो कि है रेज़र की तरफ से आने वाले ब्लैक शार्क V2 गेमिंग हेडफ़ोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं लाइक काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट और पबजी, तो आपको पता ही होगा कि एक अच्छे क्वालिटी का गेमिंग हेडफ़ोन हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसा गेमिंग हेडफ़ोन ढूँढ रहे हैं जो कि साढ़े 3 से 4 हज़ार रुपए के बजट का हो और जिसमें सभी अच्छी चीज़ें हों, लाइक उसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, सो आई रिकमेंड यू द दिस वन, द रेज़र ब्लैक शार्क V2 गेमिंग हेडफ़ोन। क्या है इसके अंदर ख़ास और क्यों लोग इसे सबसे ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, वॉइस क्वालिटी की, साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी की। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रेज़र ब्लैक शार्क V2 X USB वायर्ड ई स्पोर्ट हेडसेट विद नॉइस कैंसिलेशन माइक। जी हाँ, ये USB वाला वर्ज़न है। इसमें एक 3.5 mm जैक वाला वर्ज़न भी आता है, लेकिन मुझे USB वाला लेना था, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया था। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमें मिल जाती है रेज़र की ब्रांडिंग, ये देखिए। और साथ में पीछे की तरफ यहाँ पर इसकी कुछ और डिटेलिंग है, जिसमें लिखा है रेज़र ट्राइफॉस 50 mm ड्राइवर, हाइब्रिड मेमोरी फोम एंड कुशंस, USB डिजिटल कनेक्शन एंड एडवांस पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, 240 G अल्ट्रा लाइट बिल्ड। इस तरह की इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इसकी प्राइस एक्चुअली में इसमें 8,999 दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये जो मुझे अमेज़ॉन से पड़ा है ये है 3,500 रुपये का। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बहुत ही शानदार इसकी पैकिंग की गई है, फॉर गेमर्स बाय गेमर्स। ये सबसे पहले दोस्तों इसमें मिल जाता है एक अनलॉक योर हैंडसेट विद फुल पोटेंशियल QR कोड। इसे स्कैन करना पड़ता है। इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ कार्ड है ये। उसके बाद यहाँ पर मिल जाते हैं हमें रेज़र की तरफ से 2 स्टिकर्स, साथ में ब्लैक शार्क USB। बहुत ही लंबा चौड़ा मैनुअल है इसका। अक्सर लोग जो मैनुअल को पढ़ते नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एक बार जो है मैनुअल को पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो ऐसे वीडियो के माध्यम से कभी हम जान नहीं पाते। लेकिन हम जब पैसे लगाकर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके मैनुअल के बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए अब इसे हेडफोन को बाहर निकालते हैं। तो ये इस तरह से पैकिंग में हमारा हेडफोन आता है। पैकिंग इन्होंने बहुत ही अच्छी कर रखी है, एक एक चीज़ पूरी तरीके से पैक करी है। साथ में आता है इसका ये एक शानदार सा पाउच, जिसके अंदर आप इसे रख सकते हैं फॉर डस्ट प्रोटेक्शन। और इसका ये जो माइक है इसकी भी पैकिंग की गई है कुछ इस तरह से, और साथ में ये जो USB केबल है इसकी भी पैकिंग इस तरह से की गई है। बाकी और इसके अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आइए इसके पूरी तरीके से देखते हैं हेडफोन को। तो कुछ इस तरीक़ा का दोस्तों हमको हेडफोन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही शानदार मैट फिनिश के साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी आती है। साथ में आता है कि ये माइक जो कि डिटैचेबल नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन माइक है विद पफ। और साथ में पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा, जो कि माइक के म्यूट अनम्यूट करने के लिए है। इसे दबाने से आपका माइक जो है वो ऑन हो जाता है और इस तरह से ये म्यूट हो जाता है। साथ में एक छोटा सा ये एक नॉब दिया गया है जो कि वॉइस वॉल्यूम के लिए है। इससे आप अपनी जो है हेडफोन की वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। मैं ये सब चीज़ें साइड में रख देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं से भी कोई निराशा नहीं होती। बहुत ही शानदार इसमें जो ये कुशन कवर दिए गए हैं बहुत ही फ्लफ़ी हैं, और ऊपर की तरफ से ये जो हेड प्रोटेक्शन दिया गया है ये भी बहुत अच्छा है। ब्लैक शार्क रेज़र की तरफ से आने वाले ये बहुत ही शानदार हेडफोन है। ऊपर की तरफ यहाँ पर शायद ये स्पीकर के हैं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन और इस तरह से आप इसके हेड को अपने
अपने हेड के अकॉर्डिंग इसका फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बाहर की तरफ है और यहाँ पर एक मेटल फ्रेम वायर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो उसकी अनबॉक्सिंग हो गई है। अब हम टेस्ट करते हैं इसका माइक टेस्ट और साउंड टेस्ट करते हैं कैसा होगा। तो दोस्तों, अभी मैंने इस हेडफोन का साउंड टेस्ट किया, एक इसमें म्यूज़िक लगाकर जब से मैंने सुना तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक ऐसा गेमिंग हेडफोन चाहिए जो आपको म्यूज़िक में भी बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस निकाल के दे, सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन आई रिकमेंडेड टू यू। इसमें जब मैंने म्यूज़िक लगाया और सुना तो इसमें जो बेस और ट्रेवल साउंड था बहुत ही शानदार आ रहा था। हालांकि ये गेमिंग हेडफोन है, पर म्यूज़िक सुनने पर भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही शानदार इसमें साउंड आ रहा था। मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ प्ले किए थे, और जहाँ तक इसके कंफर्ट की बात है, ये सर पे इस तरह से लगने के बाद किसी भी तरह आपको लगता नहीं है कि आपने कोई बहुत भारी भरकम हेडफोन अपने सर पे रखा हुआ है। बहुत ही लाइट वेट है और मात्र शायद 300 या 400 ग्राम इसका वेट है। मेरे पास अभी वेइंग मशीन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये हेडफोन। कंफर्ट के लेवल में, बिल्ड क्वालिटी के लेवल में, साथ में इसमें एक ये वॉल्यूम नॉच है जिससे आप अपनी वॉल्यूम को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका माइक टेस्ट करके देखते हैं कि इसका माइक कैसा है, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। हेलो 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 हेलो। तो कुछ इस तरह की वॉइस क्वालिटी आपको इस माइक के थ्रू सुनने के लिए मिलेगी। मैंने इसकी पर्सनल जब वॉइस क्वालिटी चेक की इस माइक की, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एज सच जितना एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग इसकी वॉइस क्वालिटी है। अगर इसमें ये इस तरह का अगर पफ होल्डर नहीं होता है, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो आवाज़ बहुत फू फू करते रहते हैं उसमें, माइक में तो बहुत ही साउंड जो है वो बहुत बेकार लगता है। पर जिस तरह का ये कंफर्ट माइक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, नॉन डिटैचेबल है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है ये जो माइक है। बस यहाँ आपके चेहरे तक, आपके चेहरे के इतने हिस्से को कवर करता है। लेकिन जब आप बात करते हो, बोलते हो और कोई भी कमांड दोगे गेम खेलते टाइम, तो सामने वाले को आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। इस चीज़ का रेजर कंपनी ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। और अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, माइक की वॉइस क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन ये लगा। और क्योंकि जैसा कि मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया था, जब मैंने कॉस्मिक बाइट ओबेरॉन की अनबॉक्सिंग की थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद पर्सनल अपने यूज़ के लिए ख़रीदता हूँ, और सारे रिव्यूज़ और व्यूज़ देखने के बाद ही मैं इस तरह के प्रोडक्ट को कंसीडर करता हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू इस गेमिंग हैंडसेट का, रेजर ब्लैक शार्क V2 गेमिंग हेडफोन का। जहाँ तक बात इसकी बिल्ड क्वालिटी की है, साउंड क्वालिटी की है, मैंने पर्सनली इसे चेक किया, काफ़ी देर तक इस पे गेमिंग भी करी, तो किसी भी तरह से मुझे ये हेडफोन जो है वो निराश नहीं करता। जितनी देर आप चाहें इसमें गेम खेल सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई हेडेक नहीं होगा। इवन इसका जो माइक है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही इसमें जो वायर दी गई है ये भी एक अच्छी क्वालिटी की है। इसमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसमें जो ये पफ लगे हुए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ ये जो हेड प्रोटेक्टर दिया गया है ये भी बहुत अच्छा है। आपके सर पे इसे पहनने के बाद आपको ज़रा सा भी हेडेक महसूस नहीं होगा। एक बजट गेमिंग हेडफोन से जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिलता है। सारी क्वालिटीज़ जो हैं इसमें हैं। एक मैट फिनिश के साथ आता है। हाँ, एक चीज़ इसमें आपको नहीं मिलती है वो है RGB, बट इट्स ओके। हमें गेमिंग हेडफोन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वॉइस क्वालिटी, माइक क्वालिटी, साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी। बाकी अगर RGB अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बाकी चीज़ें आपको दे रहा है तो दिस हेडफोन इज़ रियली गुड फॉर यू। आपको इसकी अनबॉक्सिंग कैसी लगी, इसका रिव्यू कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह की अनबॉक्सिंग के लिए। आई विल सी यू द अनदर वीडियो एंड अनदर अनबॉक्सिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच।